Hello everyone, this is Jay Prakash, Principal HR Trainer and Career Coach. And guys, today I'm going to welcome you to our new success story of our favorite student, Shreya Chakravarti. She has completed the Diploma in HR Practical Training Program from iForBest, and after that, now she got the job placement in one of the very reputed organization as an assistant HR manager. So she is going to share you a lot of things with this success talk show, that how she got the job, how she completed the training, and how was her experience in iForBest. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस सक्सेस टॉक शो में मैं आपको श्रेया के बारे में उनसे पूछने जा रहा हूँ और वो आपको बताएंगे भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस टॉक शो होने जा रहा है। मैं जस्ट अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप ये पूरी सक्सेस टॉक शो एंड तक वॉच कीजिएगा। खास के ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो HR जॉब एस्पायरेंट्स हैं या जो HR में कैरियर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी सक्सेस टॉक शो की जो बातें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। तो अब मैं श्रेया का वेलकम करता हूँ इस सक्सेस टॉक शो में। और श्रेया, आपका सबसे फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपको इस सक्सेस टॉक शो में, जो आज आप एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे सक्सेस टॉक शो की गेस्ट बनी है। और जो कि हमारा एक कस्टम है, यहाँ पे जो भी सक्सेसफुल होते हैं उनका हम सक्सेस टॉक शो में इनवाइट करते हैं और वो यहाँ पे आती हैं और आते हैं और फिर उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरा कुछ क्वेश्चंस होगा जो मैं आपसे पूछूंगा और उस क्वेश्चंस के जरिए मैं अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सारे व्यूअर्स को आपके बारे में बताना चाहता हूँ, आपकी बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन आप कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट की और किस तरीके से जॉब मिले, सारी बातें इस सक्सेस टॉक शो के जरिए मैं अपने ऑडियंस के सामने रखूँगा। तो मैं फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप रेडी हो ना पहले? ओके, तो पहला क्वेश्चन हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट आप अपने बारे में मुझे बताइए, जो आपका बहुत ही ब्रीफ में जो फैमिली बैकग्राउंड और आपकी क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से पली बनी और कहाँ से आपने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है और आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए मुझे। मैं श्रेया चक्रवर्ती हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड रिंकू मैम एंड अर्पिता मैम कि मेरी सक्सेसफुल जर्नी के पार्ट होने के लिए। अगर मैं iForBest पे ना आती तो शायद सक्सेस ना हो पाती और पता नहीं मेरा डिज़ायर एक HR होना वो अनसक्सेसफुल ही रह जाता। आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएशन के बाद आपने MBA HR भी नहीं करा है अभी, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि HR को लेकर के फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले, कभी आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, सबसे पहले HR कैसे, HR टर्म आपके जहन में आया या HR कोई कैसे ये चीज़ फील्ड में आई जो कि मुझे HR में कैरियर बनाना है, HR को आपने जानना स्टार्ट किया, ये एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ। वो कंटेंट राइटिंग में क्या होता है ना सर कि हम लोगों को बहुत सारा रिसर्च पेपर पे वर्क करना पड़ता है, तो उसी दौरान मैंने HR डोमेन के बारे में थीसिस पेपर मैनेज की, लिखी मैंने बहुत सारा, और वहीं से मुझे कुछ आइडिया मिला और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जाग उठा। वहाँ से आपका इंटरेस्ट HR में? HR मुझे करियर डेवलप करना है। HR के लिए बहुत जगह इंटरव्यू दिया, फिर सभी ने सभी अच्छा, आपने HR का इंटरव्यू भी देना स्टार्ट कर दिया? हाँ, अच्छा, ओके ओके। रिक्रूटर, एग्जीक्यूटिव से लेके जो भी पोस्ट मिलता था मुझे नौकरी से, इंडीड से, मैं वहीं पे अप्लाई तो कर। कितना दिन तक चलते रहा इंटरव्यू का दौर? 2-3 महीने तक। 2-3 महीने तक आप ऐसे ही अपना इंटरव्यू देते रहे? ऐसे ही इंटरव्यू देती रही और फिर मुझे मालूम नहीं था कि MBA करके ही आपको HR में नौकरी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर मिलता भी था तो वो सैलरी इतनी कम थी कि वहाँ पे गुजारा भी नहीं हो सकता, पानी गरम भी बहुत दूर की बात है उस छोटी सी सैलरी में। फिर मैंने फिर और एक जगह कंटेंट राइटिंग, फिर मैंने जब फेल हो गया तब मुझे कुछ दिखा नहीं, फिर और एक जगह कंटेंट राइटर बन के ही मैंने फिर से ज्वाइन किया और एक कंपनी। उसके बाद दोबारा फिर आप कंटेंट राइटिंग HR के इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ, फिर आप कंटेंट राइटिंग में आ गए। फिर से आ गई। फिर इसी कंपनी में रहते रहते मुझे HR के डोमेन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला। फिर अच्छा, वहाँ पे कोई HR प्रोफेशनल था जिससे आप इम्प्रेस हुए या जो कोई हेल्प किया आपको? नहीं, कोई ऐसा नहीं था?
नहीं था। ओके, ऐसे ही आप जानते काम करते हाँ, करते हाँ। एचआर के बारे में आप फिर एक्सप्लोर करने YouTube लगे। मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने एक जर्नी का पार्ट अपना रखा, जो एज अ ग्रेजुएट ये बहुत जगह पे अप्स डाउन्स इन्होंने इंटरव्यू के दौरान देखा, फिर बहुत जगह पे इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू देने के बाद ऐसा भी रहा जो कि जो रिजेक्शंस भी नहीं हुआ एचआर में, फिर ये दोबारा कंटेंट राइटिंग में चली गई, फिर कंटेंट राइटिंग के बाद फिर फाइनली डिसाइड करनी मेरे को एचआर में ही जाना है, और फिर एचआर में इन्होंने आई फॉर बेस्ट में इंक्वायरी किया, इंक्वायरी के बाद गूगल से सर्च करके फिर आई फॉर बेस्ट में हमारे टीम मेंबर्स से अप्रोच करने के बाद ये सेटिस्फाई होगी, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर ली। अब देखिए, अब ये एक सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जब स्टूडेंट्स के जहन में ये भी रहता है, चलो मैडम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रही हैं, बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छा से होगा, लेकिन उसके बाद फिर डर एक रहता है जहन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, कि पता नहीं ये तो बातें बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई में क्या है, क्या ऐसे ही ट्रेनिंग होगा, ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब आपके जहन में कन्फ्यूजन कुछ रहा होगा, और वो कन्फ्यूजन भी नेचुरली है, सबका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, डर होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है पहली क्लास में। फिर जब आप क्लास में आई थी तो फिर क्लास सेशन जब आपने अटेंड किया पहला सेशन, उसके बाद आपका कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या क्या फीलिंग्स आई, वो एक्सपीरियंस बताइए। पहले तो डर रही थी कि पहला सेशन आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अटेंड किए? हाँ, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। From- कुछ स्टूडेंट्स बीच में भी ज्वाइन करते हैं, कुछ आप पहले दिन से ही सेशन अटेंड किए, पहले दिन। तो पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मुझे लगा कि पता नहीं कैसे होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि एचआर इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक्स। Exactly. चुटकी बजाते ही तो बिल्कुल। कोई एचआर एकदम- बन एकदम जाता I है, और totally आपको agree. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके एम्प्लॉइज का भी। मैं एक तो- वेट करूंगा, एक चीज बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला, एचआर इज नॉट अ कप ऑफ टी और जोक ऑफ, जो है सो ये एक एचआर जोक नहीं है, जो बहुत ही सिंपल में जो है सो कोई भी, हर कोई एचआर प्रोफेशनल बन जाए। ये असिस्टेंट एचआर मैनेजर बनी, इनके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत कमिटमेंट है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, तब जाके बनी है। तो आप लोग ऐसा मत समझना जो कि बहुत ही सिंपल वे में सक्सेस मिल गया है, या अभी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल जर्नी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है इसमें। ये बिल्कुल, मैं इस बात को रिपीट किया हूँ, मतलब मैं इनकी बात को दोबारा समर्थन कर मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूँ इस चीज़ को भी समझें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं जितने भी सारे ट्रेनिंग्स हमारे आई फॉर उनको भी बताऊँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे श्रेया बहुत मेहनत करके जब आज असिस्टेंट एचआर मैनेजर बनी है। तो सो यस प्लीज़, अब मैं चाहता हूँ जो आप कंटिन्यू कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए पहला सेशन का। हाँ, तो पहले सेशन में सर हम लोगों से स्वॉट एनालिसिस करवाए, और स्वॉट एनालिसिस मुझे मालूम था क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ रिसर्च कर पाती हूँ, और स्वॉट का मुझे जो नोशन है ना वो मुझे पहले से मालूम था, तो वो मुझे हो गया था, मैं कर पाई थी। और सर ने इम्प्रेस भी हुए थे सर मेरे परफॉर्मेंस को लेकर, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर ऐसा है तो मैं कर पाऊँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में, नहीं, आप कुछ भी हो मतलब जाए तो। एक मैं बता दूं, बिगिनिंग से आप, मैं बहुत इम्प्रेस था आपसे, मतलब फ्रॉम वेरी फर्स्ट आई वाज सो मच इम्प्रेस विथ यू दैट, जो मैं आपका कैलिबर देखा, जो क्वालिटी देखा, जिस तरीके से आप बता रही थी सारी बातें, तो ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, मतलब मेरा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे क्रिएट हुआ था। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, और आपने एक अच्छा खासा जो है सो नॉलेज है आपके पास, खास के रिसर्च को लेकर के और ये कंटेंट राइटिंग को लेकर के, वो तो था ही, और एक सबसे बड़ी बात आप में एक इंटेलिजेंसी लेवल भी थी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, स्मार्टनेस, वो चीज़ में दिखता था। तो ये मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मैं भी आपसे बहुत इम्प्रेस था। ये Thank you, जस्ट sir. मैं ये चीज़ एक बताऊं, जब मैं रियली इम्प्रेस था, और सही में आपका शॉट बहुत अच्छा हुआ था। अब जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा से नहीं कर पाते, क्योंकि आइडिया नहीं रहती है, बहुत लोग तो टर्म भी नहीं जाने रहते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया था। उसके अगले जो सेशंस हुए, रिक्रूटमेंट, फिर पेरोल, ग्रेजुटी कॉम्प्लायंस, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस, जो सभी के जो सेशंस हुए मैं सभी अटेंड की थी। फिर मेरे पापा का आँख का ऑपरेशन था, फिर मैं उस वीक अटेंड नहीं कर पाई थी 1-2 सेशंस, तो सर ने मुझे स्पेशली वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया था। मुझे प्रॉब्लम हुआ था कि जब मैंने उसके बाद रिज्यूम किया सेशन, तो मुझे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ था पेरोल वाला। सर ने मुझे स्पेशली वहीं पे बिठा के बहुत अच्छे तरह से भी गई, उसी दिन समझ गई मैं। फिर जब सेशन कंप्लीट होने को आया, फिर जो डाउट क्लियरेंस क्लास से मैंने ऑनलाइन अटेंड किया, फिर मतलब ओवरऑल जो एक एचआर रिलेटेड जो बेस है
वो सर बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप करते थे। और सर का जो रियलिस्टिक वे में बोलना, उनका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो सब कुछ शेयर करना इज़ रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि वो सभी हमें किसी ना किसी स्टेज पे हम सभी उस सभी चीज़ों को रिजेंबल कर पाएंगे। जब भी मैं इंटरव्यू देने गई थी, मुझे याद है कि एक जन ने मुझे पूछा था कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन उन्होंने मुझे दिया और बताया था कि इस हालत पे आप क्या करेंगे। तो फिर मुझे सर आपका वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था ना, कि आप मीटिंग कंडक्ट किए थे आप अपने बॉस के साथ, और आप बताए थे कि कैसे आपने एम्प्लॉइज़ कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व किए थे। वही चीज़ें मैंने बोले थे कि मैं ये प्रोसेस अप्लाई करके एम्प्लॉय रिलेशन को मैनेज करूँगी, कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करूँगी, और वही चीज़ मुझे काम आ गया। तो वो एचआर मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, यानी इसी चीज़ों को लेकर। और वही मुझे लगता है कि आई4 बेस्ट में सिर्फ नॉलेज जो स्टडी मटेरियल्स में मिल जाता है वो नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है, और जो सर हम सभी के साथ शेयर करते हैं। ग्रेट, ये बहुत अच्छा आप बता रही हो, बहुत अच्छा बता रही हैं। बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपका बातों को सुन के, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते हो और वो मेहनत को वो यूटिलाइज करते हैं राइट वे में, और अपने इस इंटरव्यू में वो सारी बातों को यूज़ करते हैं जो कहानी में बोलता हूँ आपको, और फिर उस चीज़ के जरिए आपको सक्सेस भी मिलता है। तो रियली दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, जो जैसे कि श्रेया यहाँ पे एक बात है यहाँ पे बिल्कुल बताएं, मेरी कोशिश ये रहती है जो मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स हैं, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं से आपको मिलेगा नहीं बुक में, कोई किताब में आप एक्सपीरियंस नहीं आपको मिलेगा। वो वही दे सकता है जो काम किया है, जिसके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, और यही चीज़ें बहुत अल्टीमेटली डू वर्क, ये काम करता है। तो मेरी एक सबसे बड़ी एक यही अपील है सारे ट्रेनी से, सारे स्टूडेंट से, जो कि जो आप जब क्लास में रहते हो तो क्लास में जो आप ये स्टोरी सुनते हो, आप जो एक्सपीरियंस वाली बातें सुनते हो, जो रियल केस स्टडी हम आप लोग के सामने रखते हैं, उस चीज़ को आप जरूरी जो है सो आगे इम्प्लीमेंट करो अपने इंटरव्यू के टाइम में और वर्क में भी। आप कुछ वर्कशॉप भी आप अटेंड किए थे यहाँ पे, और उस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अटेंड की थी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एक वर्कशॉप था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एचआर डोमेन, और वो वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छे से याद भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मैंने बहुत सारा कुछ रिसर्च पेपर मैंने पढ़ी थी, फोर्ब्स, द गार्डियन एंड बीबीसी वाला। तो मुझे उस जो कंसेप्ट में बहुत दिलचस्पी थी, और सर ने मुझे वही नॉलेज ला के रख दिए मेरे सामने, और मुझे बहुत मज़ा आया। और आप बहुत इंटरेक्ट कर रही थी उसमें। हाँ। एक सब से बड़ी बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो वॉच कर रहे हैं, गाइस ओनली वन थिंग्स आई वांट टू से टू यू ऑल ऑफ यू, और जो कि बार बार मैं बोलता हूँ, और इस शो के एंड में भी मैं बोला, हर एक शो के एंड में बोलता हूँ, जो कि जो मैं आप सब लोग बिलीव मानिए, अगर आपको रियली कन्फ्यूजन है कैरियर को लेकर के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं कहाँ पे कैरियर बनाऊँ, अगर जो खास के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो वो एक एचआर उनको नई राह दिखा सकता है, एचआर कैरियर एक नया रास्ता सेट कर सकता है। और जो खास के कन्फ्यूजन वाले लोग हैं, और जिनका बहुत ही क्लियर सपना है जो कि मुझे एचआर प्रोफेशनल बनना है, वो चाहे लड़कियां हो, लड़के हों, लेडीज़ हों, हाउसवाइफ्स हों, जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं जो कि मुझे एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनना है, तो आपको कुछ नहीं, बस एक ही काम करना है। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो ना नीचे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम मेंबर्स को, मुझसे बात कीजिए, मेरे टीम मेंबर्स से बात कीजिए, और हमारी टीम मेंबर्स आपको डिटेल्स समझाएंगे। बहुत ही शॉर्ट जो है हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बहुत ही लंबा नहीं होता, शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करनी है, हम प्रैक्टिकली आपको ट्रेन करेंगे, जैसे कि जो हमने श्रेया को ट्रेन किया, श्रेया जैसे हजारों स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ट्रेन किया और यहाँ से कैरियर सेट किया है। मीन्स जितने भी आपके सारे बैच में स्टूडेंट्स थे, ऑल वाज सो मच स्मार्ट, मतलब वैसे बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही मिलते हैं,
तो मैं ये बता दूं, जो कि जो आप सब लोग इतने अच्छे थे बैच का, मैं कभी भी नहीं मेमोरी भूल पाऊंगा। मैं आप सब लोगों को हमेशा याद करूंगा, जो आप सब लोग इतने अच्छे से पढ़ाई, इतना अच्छा से रिस्पॉन्स, इतनी अच्छी ग्रुप कोहेसिवनेस। बहुत सारे वर्कशॉप हम लोग ऊपर में एंजॉय करते थे, वीडियो सेशन, ट्रेनिंग का, रोल प्ले का, बहुत सारे सक्सेस सेलिब्रेशन में साथ में रहना, कोई कोई चीज़ छोटे मिस करना, तो यू पीपल ऑल्सो सपोर्ट टू ईच अदर। एक अच्छा रैपो कनेक्ट हुआ था, एक अच्छा बॉन्ड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ऑलवेज आई चेरिश दैट मोमेंट। और इसी वजह से गाइस, इनके बैच के सारे स्टूडेंट्स कामयाब हैं, सारे स्टूडेंट्स इनके बैच के कामयाब हैं। और नो डाउट इस कामयाबी के पीछे पूरी टीम की हमारी हार्ड वर्क है, जो हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। मैं तो कैमरे पे दिखता हूँ, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैं अपने टीम मेंबर्स को भी थैंक्स बोलता हूँ इसके लिए, जो कि जो रियली आप सब लोगों को थैंक्स अ लॉट, बिकॉज इसके वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स इतने कामयाब हैं। और साथ ही आप लोगों की मेहनत तो सबसे ऊपर, जो कि जो आज अगर हम लोग तो जो मेहनत करें, लेकिन मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ जो कि जो हमारी मेहनत कुछ नहीं है, मेन मेहनत आप लोगों का है। आप लोग हार्ड वर्क करते हैं तब जाके मंजिल मिलती है। तो वही चीज़ मैं अपने सारे ट्रेनिंग्स को बताऊँ, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम लोगों के साथ स्मार्ट वर्क करना। मैं तो स्मार्ट वर्क की टेक्निक सिखाऊंगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब हम सब लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कंबाइन करके एफर्ट्स डालेंगे, तो फिर तब आप भी कॉर्पोरेट में श्रेया की तरह HR असिस्टेंट, HR मैनेजर बनेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब, ऐसे आप भी कामयाब होंगे। तो सो जस्ट एक और लास्ट में बोलना चाहूँगा एक बात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास जाए, और बहुत सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन को वॉच करें, और फिर वो या तो किसी बगल वाले को नया रास्ता दिखाएं कैरियर का, या खुद भी अगर कन्फ्यूजन है तो खुद भी कैरियर सेट करें। तो सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल with a new success story, with a new student very shortly. Stay tuned with us. Bye everyone. God bless you, all of you. Thanks all of you again for watching.